नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशिका लेखी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। जी हाँ, इनफर्टिलिटी के सिर्फ कारण फीमेल्स में नहीं हो सकते बल्कि मेल्स में भी हो सकते हैं। 40% केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी में देखा गया है कि कारण ऑफ इनफर्टिलिटी मेल्स में है, यानी कि इसके अंदर प्रॉब्लम मेल्स की साइड से है, उनके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। अब जब हम मेल इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल सा है कि प्रॉब्लम स्पर्म के अंदर है। राइट, अब स्पर्म के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? स्पर्म के अंदर 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो स्पर्म की प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है, दूसरा स्पर्म की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तीसरा स्पर्म की डिलीवरी में प्रॉब्लम है। तो हम बात करेंगे इन्हीं तीनों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं स्पर्म प्रोडक्शन के बारे में। जो स्पर्म्स होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वहाँ से एपिडिडमस में स्टोर होते हैं और फिर इजैकुलेशन के टाइम डिलीवर होते हैं। अब किसी भी कारणवश, अब ये कारण जेनेटिक भी हो सकते हैं यानी कि बचपन से, या फिर कुछ ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो कि एक्वायर्ड होते हैं यानी कि बाद में, जैसे कि कोई चोट लगना या कोई क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन होना, जिनके कारण स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के लेवल पे इफेक्ट हो सकता है, जिससे या तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा ही नहीं यानी कि एज़ोस्पर्मिया यानी कि निल स्पर्म्स होंगे, या फिर उसकी जो मात्रा है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होगी या ख़राब प्रोड्यूस होगी। इस तरह से स्पर्म प्रोडक्शन में डिफेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं स्पर्म की क्वालिटी के बारे में। स्पर्म की क्वालिटी 3 तरीके से इफेक्ट हो सकती है। पहला कि स्पर्म का जो काउंट है वो डिफेक्टिव है यानी कि काउंट कम है। WHO ने कुछ क्राइटेरियाज दिए गए हैं स्पर्म की क्वालिटी के बारे में और वो डिफाइंड है जिनमें नॉर्मल कंसेप्शन हो सकता है। यदि काउंट कम है यानी कि अगर 45 मिलियन से काउंट कम है तो वो काउंट नॉर्मल कंसेप्शन के लिए कम माना जाता है। अब इसके अलावा स्पर्म की मोटिलिटी इफेक्ट हो सकती है यानी कि स्पर्म की स्विम करने की जो क्षमता है वो डिफेक्टिव हो सकती है। इसके अलावा स्पर्म की मोर्फोलॉजी खराब हो सकती है यानी कि स्पर्म की फर्टिलाइजेशन की जो क्षमता है वो डिफेक्टिव हो सकती है। इस तरीके से इन तीनों की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके कारण स्पर्म में इश्यूज आएंगे। अब ऐसे कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है जिनके द्वारा स्पर्म रिलेटेड या मेल इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है? पहला, लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं या आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो उनको हटाया जा सकता है। दूसरा मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर टैबलेट्स, एंटीबायोटिक्स और कुछ सप्लीमेंट्स के द्वारा जो करेक्टेबल कॉजेज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी हैं उन्हें करेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा IVF के अंदर स्पेशल मेथड्स यानी कि ICSI, PICSI यूज़ करके जो लो क्वालिटी ऑफ स्पर्म है उसको यूज़ करके फर्टिलाइजेशन कराया जा सकता है। इसके अलावा सर्जिकल करेक्शन टेक्निक्स, सर्जिकल रिट्रीवल टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं जिनके द्वारा स्पर्म को रिट्रीव किया जा सकता है, जैसे टीसा, पीसा, माइक्रो टीसा। इनके द्वारा स्पर्म को डायरेक्टली टेस्टिस या एपिडिडमस में से रिकवर करके IVF में यूज़ करा जा सकता है। इन सभी टेक्निक्स के द्वारा जो पेशेंट्स जिनको मेल इनफर्टिलिटी है उनको भी प्रेगनेंसी हो सकती है और वो भी फादरहुड को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।